हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14 ए, क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 8 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, अब हमने 1 to 10 क्वेश्चन में स्टार्टिंग समझ ली थी अच्छे से कि कैसे हमें लीनियर इक्वेशन को जो सिंपल इक्वेशन से सॉल्व करना है। अब हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि जिसमें फ्रैक्शंस भी हैं और मिक्स फ्रैक्शंस भी साथ में हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स को अरेंज करना होता है, वेरिएबल्स को एक साइड। जैसे यहाँ पे 3a है तो यहाँ पे भी हम ये देखिए a/5 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आके क्या हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 5 से 25 प्लस 2 27/5। अब ये देखिए ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट माइनस है, इस साइड आके हो जाएगी प्लस। अब इसके नीचे आप 1 लगा लो कि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। अब हमें लेना है इनका एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम आपको पता है 5 ही होगा, और इस साइड भी हम एलसीएम ले लेते हैं 5। अब 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। देन 5 को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। और यहाँ पे आपको पता है जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़। यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम थे तो ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज़ ही लिख देना है। 15 में से ए गए मीन्स 1a, 15a में से 1a गया तो आपके पास 14a आ गया डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे हो गया 28/5। अब सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई, दोनों कट गए। 14a इज इक्वल टू 28। देन अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कैसे आएगी, 28 से हम 14 को कर देते हैं डिवाइड, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 12। अगेन सबसे पहले चाहे हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस को भी कर लेते हैं सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5/2। अब यहाँ पे है 4x/9 माइनस 2x/3। अब इन सबको इस साइड ले आएंगे x वाली टर्म्स को, तो ये क्या हो गया माइनस और ये बन गया प्लस। अब आपको क्या करना है, ये जो सिंपल टर्म है इसका वेरिएबल नहीं है, इसको हमने इस साइड कर दिया और यहाँ पे माइनस का क्या बन गया प्लस। अब आप 3 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करना है, आपको पता ही है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। हमारे पास डिवाइड करके आ गया 3, और जो आंसर है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 × x 3x, 4x एज इट इज़। अगेन 9 को 3 से करेंगे 3 बचे, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आ गया आपके पास, एंड यहाँ पे एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी प्लस क्या है ये भी प्लस क्या है, तो 6 + 3 कितने हो गए 9। 9 में से 4 गए 5। 5x/9 इज इक्वल टू 5/2। अब हम एक स्टेप में भी लेके जा सकते हैं, कैसे, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड आके डिवाइड हो गया, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 9/2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका, जहाँ डेसिमल में भी लिख सकते हो। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके पास आएगा ये 4 1/2, और अगर डेसिमल में लिखना है तो 4.5। देन अब क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास अगेन दोनों साइड्स पे नंबर्स भी हैं एंड यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करना आपको। ये जिसके साथ वेरिएबल है इस पूरी फ्रैक्शन को इस साइड हम ले आएंगे, तो अब हमारे पास जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे रह गया ओनली 7। अब आपको 5 और 13 का एलसीएम लेना है, जो आपके पास आएगा 65। इस साइड 7 है दैट इजी रहेगा। अब 65 को सबसे पहले 5 से कर लीजिए डिवाइड, तो आपके पास आ गया 13। अब 13 को 4 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक नंबर है। 13 4 ज़ा क्या होगा 52। अभी अंदर y + 2 एज इट इज़ रहने दीजिए, और यहाँ पे 65 को 13 से डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 5। देन 5 5 ज़ा 25, 52y ज़ा 52y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 104 माइनस 25y/65 इज इक्वल टू 7। देन अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 27y
प्लस 104 एंड 7 इंटू 65, 65 इधर डिवाइड हो रहा है तो हमने इस साइड जाके कर दिया मल्टीप्लाई। 27y प्लस 104 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 455। देन हमें क्या करना है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस कर देंगे। देन हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया 351। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो 351 से 27 को कर देते हैं डिवाइड। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अगेन सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पूरी टर्म को, इसके पास भी वेरिएबल है, अगर पूरी एक्सप्रेशन इधर लें तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं पर आपको थोड़ा सा मे भी डिफिकल्ट लगे तो हम सिंपल पहले इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो 18 को 6 से करते हैं डिवाइड, कितना बचा 3। अब ऊपर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना है। a+5 है तो बाइनोमियल टर्म है तो दोनों से बाइनोमियल एक्सप्रेशन में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे भी यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। अब ये हमने एज इट इज़ ही रखा है इस साइड, तो a इंटू 3 a, यहाँ पे 3a आ गया, 3 5 15, 2 इंटू ए 2a, माइनस प्लस माइनस साइन का भी ध्यान देना है, 2 1 2 एंड 18 अभी एज इट इज लिख देते हैं a प्लस 3/4। तो 3a में से 2a गए, एक ही a बचेगा। 15 में से 2 गए, 13 पॉजिटिव साइन आता है हमेशा ग्रेटर डिजिट का। अब a प्लस 3/4। अब सिंपली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को इस साइड ला के मल्टीप्लाई और 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी सिंपल इक्वेशन होगी, कोई फ्रैक्शन नहीं रही। 4 इंटू ए 4a एंड 13 4 52, 18 1 18, 18a 18a आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 18 3 54। अब देखिए आपको क्या करना है, 4a माइनस 18a एंड 54 माइनस 52। 18 में से 4 गए, हमारे पास कितने रह जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 14a और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि आपको पता है साइन हमेशा लगाना होता है ग्रेटर नंबर का। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, -14 से जाके डिवाइड कर देते हैं। जब भी मल्टीप्लाई, देखिए 14 आगे वाला साइन है, 14 का वेरिएबल के साथ रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 14 जाके डिवाइड होगा वो -14, तो -14 ही डिवाइड होगा। 2 1 2 7 तो हमारा आंसर आ गया -1/7। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, अब ये x को इस साइड ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारे पास बच जाएगा। तो 2x माइनस 13/5, x माइनस 3/11 एंड अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, इसके अंदर कोई साइन अभी चेंज नहीं होगा, तो आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करना। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है 5 11 और 5 का। तो आपके पास एलसीएम आ गया 55 एंड आई होप शायद उनको एलसीएम अच्छे से लेना आता है। चलिए अब 55 को 11 से 5 से डिवाइड करके 11 आ जाएगा, तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म को, न्यूमरेटर को अपने ध्यान देना है। क्या करना होता है, सिंपली जो भी आपका एलसीएम आए, एलसीएम से डिनोमिनेटर को करना है डिवाइड, डिवाइड करके जो आंसर आया उस आंसर को न्यूमरेटर से करना होता है मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर में 1 टर्म से ज़्यादा टर्म्स हैं तो आपको ब्रैकेट बनानी है और बाहर नंबर लिख देना, क्योंकि वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 55 को 11 से किया, क्या आया 5, तो मैंने माइनस के बाद 5 लिखा, क्योंकि माइनस था फिर 5। अब 5 ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों के साथ, तो अंदर का साइन अभी चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा। तो यहाँ अगेन 55 को 5 से करेंगे 11 और अंदर जो साइन है वो एज इट इज़। अब यहाँ पे 11 2 22, अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया इतना। देन 5x या 5x, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 11x या 11x, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 11 9 99। अब ये 55 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड आके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो गया। अब हमारी फ्रैक्शन में भी नहीं रही। अब हम सारी लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। 22x माइनस 5x माइनस 11x माइनस 143 प्लस 15 प्लस 99
इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पे देखिए 22x माइनस माइनस प्लस 11 में 5 ऐड करेंगे 16x, साइन आएगा बड़े डिजिट का। अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 9 में 1 10 प्लस 1 कैरी थी तो इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 22 में से हमें 16 को माइनस कर देना है, हमारे पास बचा 6x प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, हमें 143 में से 114 को माइनस कर देना है। अब हमारे पास आ गया 29 और साइन आएगा बड़े डिजिट का। साइन का ध्यान आपने ऑलवेज देना है अच्छे से। अब यहाँ पे 55 है, 29 क्या हो रहा है इस साइड माइनस, तो इस साइड जाके 29 क्या हो जाएगा प्लस, देन 6x। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस करके 84। अब 84 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 2 बच के 24, 6 4 ज़ा 24। अब हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस साइड लेके भी आ सकते हैं, जहाँ सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस, 5 7 जा 35 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 5 8 जा 40 और यहाँ पे 12 4 जा 48 प्लस माइनस माइनस 12 1 जा 12 एंड 12 इंटू एक्स 12x आ गया प्लस 1। अब 36x माइनस 35x, अब यहाँ पे भी 12x आके इस साइड क्या हो गया प्लस, यहाँ पे 48 एज इट इज प्लस 1 माइनस 40 एंड प्लस 30। हम लाइक टर्म्स कर ली, सारे x एक साइड और नंबर्स कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। अब 36 में से 35 गए तो आपके पास एक ही x बचेगा प्लस 12x, यहाँ पे हो गया 49, देन प्लस माइनस माइनस 40 में से 30 गए तो आपके पास बचेगा 10 और साइन आएगा बड़े डिजिट का। इनको प्लस करके आ गया हमारे पास 13x और ये माइनस करके कितना आ जाएगा 39। x इज इक्वल टू 39 ओवर 13, 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा, तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब इसमें क्या है, x माइनस 5 एक्स प्लस 3, ये कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने अलजेब्रा वाले चैप्टर में अच्छे से इसको सीखा हुआ है। कैसे करते हैं इनको सॉल्व, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को लिख के सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, देन -5 लिख के अगेन x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम, -7 को भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म लिख के सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x, 5x या 5x माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर 4x या 4x, 7x या 7x प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2x, साइन आएगा बड़े डिजिट का। इस साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गए 3x, साइन आएगा बड़े डिजिट का। अब सारी x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर आके माइनस और 3x आके प्लस, -28 साइन भी देखना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, 15 जाके वहाँ पे क्या कर दिया हमने प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, तो एक्स में से एक्स स्क्वेयर गया, दोनों कट गए, 1 में से 1 गया 0, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1x, तो वेरिएबल के साथ 1 तो लिखना नहीं, सीधा x लिख देते हैं, साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस। अब 28 में से हमें 15 माइनस करने 13 बचेंगे, साइन आएगा बड़े डिजिट का, तो हमारा आंसर आ गया -13। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या यूज़ करना होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। देखिए जो चैप्टर्स हमने पहले सीखे होते हैं वो आपके आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं, इसलिए सारे चैप्टर्स को आपने अच्छे से समझना है। अलजेब्रिक इक्वेशन जो चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारा, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लगाना है, a की प्लेस पे x है और b की प्लेस पे 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, क्योंकि वो हमारा b है, प्लस 5 का
स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस की डंडी लगाएंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए इंटू बी प्लस जो भी आपका बी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 2 ज़ा 4 और यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों ही हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो 1 में से 1 गए 0, ये कट गया। 10x माइनस 4x प्लस 24 माइनस 4 इज इक्वल टू दिस, प्लस माइनस 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 प्लस, 10 में 4 ऐड करोगे 14 आ जाएगा साइन बड़े डिजिट का। 24 और 4 को इस साइड ले जाते हैं, जहाँ पहले इधर सॉल्व भी कर सकते हो कि 24 में से 4 गए 21, और नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड ले जाएंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -21, क्योंकि इस साइड 21 प्लस का है। तो -14x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 21 में 2 ऐड करेंगे 23 आ गया, -23। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -23 ओवर -14, क्योंकि यहाँ पे 14 माइनस का है तो इस साइड भी एज इट इज ही रहेगा, बस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और हमने जाके क्या कर दिया डिवाइड, तो माइनस माइनस कट गए। अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 14 1 ज़ा 14, तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 19 ओवर 14, ये आंसर आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 18 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।